Hi everybody, I am third year medical student at Government Medical College. So today we are going to start with the topic bipolar disorder. So what is bipolar disorder? We are going to discuss it with the simple definition. So let's start. We are going to start from here. So let's see. Bipolar disorder is a mental health condition that involves recurring episodes of extreme mental states, including emotional highs and lows. इसमें वो कह रहे हैं कि बाइपोलर डिसऑर्डर है जो एक हेल्थ कंडीशन है, मेंटल हेल्थ कंडीशन, जिसमें बार बार रिपीटिव अटैक होते हैं किसके कि अचानक से एक्सट्रीम हाई इमोशंस भी आ सकते हैं हैप्पीनेस वाले, तो एक्सट्रीम लो मूड भी हो सकता है डिप्रेशन वाला. सो सेकंड, मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है बाइपोलर डिसऑर्डर के जिससे हम जस्टिफाई कर सकते हैं कि बाइपोलर डिसऑर्डर है क्या. फर्स्टली है मूड एपिसोड्स, एनर्जी चेंजेस, कॉग्निटिव इम्पैक्ट्स एंड बिहेवियर डिफरेंसेस. सो फर्स्टली वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मूड एपिसोड्स. मूड एपिसोड्स में होता क्या है कि क्लियर पीरियड्स ऑफ इमोशनल हाइस एंड लो दैट डिफर फ्रॉम पर्सनल यूजुअल मूड्स. कि जैसे हमें भी कई बार मूड क्या कहते हैं मूड चेंजेस होते हैं, बट जो बाइपोलर डिसऑर्डर में होते हैं ना वो थोड़े एक्सट्रीम लेवल के होते हैं, डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल वंस. सेकंड है एनर्जी चेंजेस. एनर्जी चेंजेस में क्या होता है कि जो पेशेंट की एनर्जी है, एक्टिविटी लेवल है, मोटिवेशन है, उसमें काफ़ी हद तक चेंज देखने को मिलते हैं. उसके बाद कोग्निटिव इम्पैक्ट, जो उसके बिहेवियर और माइंड पर इम्पैक्ट पड़े वो कौन से हैं कि उसकी चेंज इन फोकस, थिंकिंग स्पीड एंड डिसीजन मेकिंग एबिलिटी में काफ़ी चेंजेस आएंगे. एंड द लास्ट इज बिहेवियर डिफरेंसेस. बिहेवियर डिफरेंसेस में हमने अभी पढ़ा जैसे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन होगा या फिर हैप्पीनेस होगी तो क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, जैसे कि एक्सट्रीम इम्पल्सिव विड्रॉल और अदर ऑफ करेक्टरिस्टिक्स. मतलब कि वो अचानक सबसे आपको विड्रॉल भी कर सकता है, सबसे इम्पल्सिव और एग्रेसिव भी हो सकता है और एनी अदर शो कर सकता है. After that, types of bipolar disorder. There are 4 types of bipolar disorders, that are bipolar 1 disorder, cyclothymic, bipolar 2 and other bipolar disorders. बाइपोलर 1 डिसऑर्डर में क्या होता है कि इसमें जो अटैक्स हैं वो स्वीयर तक लास्ट कर सकते हैं, माइल्ड टू स्वीयर. और अटैक्स क्या हैं कि एक मैनिक अटैक हो गया, मैनिक अटैक मतलब हैप्पीनेस वाला विद द डिप्रेशन अटैक. और जो सेकंड वाली ये टाइप है साइक्लोथाइमिक, इसमें होगा कि उसके ना ऑनगोइंग मूड मतलब चल रहे हैं, कभी खुशी कभी गम वाले, सो बट लेस इंटेंस हो गया एज कम्पेयर टू बाइपोलर 1. बाइपोलर 2 डिसऑर्डर में क्या है कि उसको ना एक डिप्रेसिव एपिसोड चल रहे होंगे उसके, बट बीच बीच में से उसको माइल्डर स्टेट आ सकती है हैप्पीनेस वाली. और अदर बाइपोलिक डिसऑर्डर जो कि 4th टाइप है, उसमें उन्होंने बताया कि सिम्टम्स जो है ना क्लियरली कुछ नहीं कह सकते किस टाइप के हैं, बट फुली मैच कर रहे हैं हर एक से कि और उसकी फंक्शनिंग अफेक्ट कर रहे हैं पेशेंट की. और उसके बाद कि हम तो ये सोचते हैं ना उसको हुआ कैसा, तो ये डिस्कस करते हैं कि कॉजेस एंड रिस्क फैक्टर्स क्या हो सकते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर्स के. फर्स्ट है जेनेटिक फैक्टर्स. जेनेटिक फैक्टर्स में सबसे मेन ये इम्पैक्ट करता है कि जेनेटिक हिस्ट्री, अगर आपके फैमिली मेम्बर को किसी को पहले रह चुका है तो हाइयर चांसेस है कि नेक्स्ट जनरेशन को होने के लिए. उसके बाद ब्रेन केमिस्ट्री. ब्रेन केमिस्ट्री में है कि जो न्यूरो ट्रांसमीटर फ्रॉम मैसेज ट्रांसमिट के लिए हेल्प करते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई, इम्बैलेंस हो गया, वो कोस करते हैं. थर्ड है इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस. इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस के मतलब वजह से हो सकते हैं, जैसे उसको कोई ट्रॉमेटिक इवेंट, क्रियोनिक स्ट्रेस, मेजर लाइफ चेंजेस लाइक किसी की लव्ड वंस की डेथ हो गई हो, लॉस ऑफ जॉब हो गई हो, और ये बाइपोलर साइकेट्रिक डिसऑर्डर इंट्रोड्यूस कर सकता है. एट द लास्ट, स्लीप डिस्ट्रप्शन. इरेगुलर स्लीप पैटर्न कैन वर्सन सिम्टम्स और प्रेसिपिटेट मूड एपिसोड. अगर किसी को इंसोम्निया है या स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब है तो ऑब्वियसली हमें भी कभी कभी नींद नहीं आती प्रॉपरली, तो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, कभी कभार किसी पर चीख पड़ते हैं, और ऐसे ही उस पेशेंट को ये स्वीयर हद तक होता है. आफ्टर दैट कॉमन सिम्टम्स क्या होते हैं मैनिया के, जिसे हम हैप्पीनेस भी कह सकते हैं, जैसे इंक्रीज्ड एनर्जी. अगर उसको हैप्पीनेस अभी हमने पढ़ा है कि उसको एक्सेसिव होगा, सो फर्स्ट हो गया इंक्रीज एनर्जी. वी आर इधर से हम डिस्कस कर रहे हैं. फर्स्ट इंक्रीज एनर्जी. सेकंड है रिड्यूस नीड फॉर स्लीप, कि अगर वो हैप्पी रहेगा, जोश में रहेगा, तो उसकी नीड भी कम हो जाएगी स्लीप में, उससे ऐसा लगेगा. थर्ड है रैपिड स्पीच एंड थॉट.
उसको जल्दी होगी, चाव होगा, तो उसकी स्पीच एंड थॉट जो रैपिड होंगे कि उसको होगा कि मैं जल्दी बोलूँ, मेरे दिमाग में ये आ रहा है। एंड फोर्थ है इम्पल्सिव बिहेवियर कि जैसे ज़्यादा शो नहीं करते एक्सट्रोवर्ट टाइप, वो होगा। उसके बाद उन्होंने क्या है, जो मैनिक एपिसोड्स हैं वो मेनली कैसे डिफाइन होते हैं, बाय द नोटिसेबल चेंजेस इन मूड, एनर्जी, बिहेवियर दैट आर मोर इंटेंस देन यूजुअल स्टेट। मेन चेंजेस किस में होंगे जो नोटिस किए जाते हैं, मूड, एनर्जी एंड बिहेवियर ऑफ द पर्सन, बट डिफर एंड लेस इंटेंस फ्रॉम अ नॉर्मल पर्सन ऑन अ नॉर्मल स्टेट, जो हम पहले भी कर कर आए। उसके बाद हमें पता कैसे चलेगा कि उस पेशेंट को ये बाइपोलर डिसऑर्डर है। कई बार हम इन सिम्टम्स को इग्नोर कर देते हैं, समझ लेते हैं कि उसको बुखार है या किसी और वजह से हो रहा है, कॉमन। बट मेन डायग्नोस क्या है कि इसकी मेन डायग्नोस जो वो चाहिए वो क्लिनिकल इवेल्युएशन असेसमेंट बाय साइकेट्री, जो स्पेशल मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर के द्वारा इसकी वो जो है असेसमेंट होनी चाहिए। असेसमेंट में क्या इंक्लूड कर सकते हैं, वी आर गोइंग टू इंक्लूड दिस पैरा। सो वी इंक्लूड असेसमेंट में जैसे कि डिटेल्ड पर्सन की हिस्ट्री, जो हिस्ट्री पेशेंट भी बता सकता है, उसकी फैमिली मेम्बर्स भी, सिम्टम्स जो पेशेंट को सिम्टम्स आ रहे हैं जब आप उसको एनालाइज कर रहे हो। थर्ड, ऑब्जर्वेशन ऑफ मूड पैटर्न्स ओवर टाइम, जब वो एडमिट हो गया, जो आपके ऑब्जर्वेशन में है, तो हम विद इन टाइम उसको क्लोज ऑब्जर्व में रखते हैं कि वो कर क्या रहा है, उसके मूड, उसके बिहेवियर को जानने के लिए। एंड एक्यूरेट डायग्नोसिस इसेंशियल टू डिस्टिंग्विश बाइपोलर डिसऑर्डर फ्रॉम अदर मेंटल हेल्थ कंडीशंस। अब सेवरल टाइप ऑफ मेंटल हेल्थ कंडीशंस होती हैं, सो हम कंफ्यूज ना हो जाए, जो गलत डायग्नोस ना बना दे, इसलिए क्लोज ऑब्जर्वेशन काफ़ी नेसेसरी है। उसके बाद मेन एट द लास्ट क्या होगा, ट्रीटमेंट। अगर अब उस पेशेंट को डायग्नोस हो गई है, उसको हो गई है, तो ट्रीटमेंट क्या होगी बेसिकली। सबसे पहले हम उसकी मेडिकेशन स्टार्ट करेंगे। मेडिकेशंस में कौन सी मेडिकेशंस आ सकती है, मूड स्टेबलाइजर, एंटीसाइकोटिक्स। मूड स्टेबलाइजर में जैसे वेल्पोरेट, सोडियम वेल्पोरेट, एंड एंटीसाइकोटिक में हेलोपेरिडोल, ऐसे मेडिकेशंस आ सकती हैं। उसके बाद साइकोथेरेपी। साइकोथेरेपी में इंक्लूड कर सकते हैं कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, जो स्पेशल सेंटर, जो स्पेशल पर्सन्स होते हैं वो उनको थेरेपी दे सकते हैं। साइको एजुकेशन कि ये रिहेबिलिटेशन थेरेपी से होती हैं। एट द लास्ट, लाइफस्टाइल चेंजेस। लाइफस्टाइल चेंजेस इज मस्ट कि पेशेंट अपने रिहैब कर सके, जैसे कि मेंटेन अ स्ट्रिक्ट स्लीप शेड्यूल, रेगुलर एक्सरसाइज, हेल्दी डाइट एंड अवॉइडिंग अल्कोहल. After that, if you want such more videos, please follow me and visit my channel. Bye bye.